हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्यूचर फॉर ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट। अभी बड़ा ही ज़बरदस्त दिन रहा। साइडवेज मार्केट, क्लियर एज फॉर द ट्रेडर्स। ये थी आज की स्टोरी। वीडियो मैंने नहीं बनाई, दिल नहीं चाहा बेसिकली, क्योंकि आप लोग बिल्कुल बॉदर ही नहीं करते हो। कोई बंदा जो लोग फ़ायदा उठाते हैं, नॉलेज लेते हैं, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि आपको वीडियो के ऊपर कोई कमेंट किया जाए, कोई शेयर किया जाए। देखिए, मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, सिर्फ इसलिए करता हूँ कि आप लोग कुछ ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, बट आई ऑल्सो नीड अ फीडबैक। तो आज की जो वीडियो होगी ना, वो बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल के ऊपर होगी फॉर द फंडामेंटल्स। फंडामेंटल जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए आज की जो वीडियो एक जेम होगी। ठीक है। और जैसा कि मैं कहता हूँ हमेशा से, फंडामेंटल्स इट इज़ ऑल अबाउट अ वेरी वेरी एजुकेशनल स्टफ़। और इकोनॉमिक्स इसके अंदर बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओनली द पीपल हु रियली नो द इकोनॉमिक्स कैन अंडरस्टैंड दोज फंडामेंटल्स। या फिर आपका एक्सपीरियंस है, विजन है, आप उस विजनरी टीम का हिस्सा हैं जहाँ पर ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, जहाँ पर ये चीज़ें प्लान आउट हो रही हैं, तब आपको चीज़ों को समझ में आएगी। तो आज की जो वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि फंडामेंटल्स को बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। बाकी ये कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बता दिया था कि भाई नीचे के वही लेवल हैं, 85 तक आनी चाहिए मार्केट, 88 तक आ गई। और जो है वो मज़ीद इसको टूटना चाहिए। बहरहाल इसको मैं कवर कर दूंगा कि जी क्या चीज़ हो सकता है। बहरहाल फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, सिग्नल्स, बड़े सिग्नल्स, छोटे चीने मीने सिग्नल्स नहीं, बिल्कुल नहीं। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टोटली फ्री है, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आई बी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर नीचे भी मौजूद है। आप लोग अपने मर्जी है आप लोगों की, जो लाइव बैठे हुए हैं आप उनके साथ काम करना चाहते हैं जी, जो लाइव आ रहा है ये आ रहा है आपको दिखा रहा है जी, सिंपल बेसिक्स चीज़ें कर रहा है जी, यहाँ ट्रेंड लाइन आ गई, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया। दिस इज़ ऑल नॉनसेंस, क्योंकि मेन जो चीज़ है वो फंडामेंटल्स के मुताबिक चलेगी और वही चीज़ें हम उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डिस्कस करते हैं। फंडामेंटली आज जापानीज़ मार्केट का जो डाउनफॉल है, येन का जो डाउनफॉल है, और जो जापान की जो सिचुएशन है वो अमेरिकन मार्केट के ऊपर, गोल्ड के ऊपर, और अमेरिकन स्टॉक मार्केट जो कि US 30, S&P 500 और नास्डैक, इसके ऊपर कैसे इम्पैक्ट करती है, क्या इम्पैक्ट करती है, उसको डिस्कस करते हैं। तो असल चीज़ क्या होती है कि देखें, जापान की अगर करंट कंडीशन को देखते हैं, जापान को अपनी करेंसी को सपोर्ट करना है। बेसिकली दे नीड अ सपोर्ट फ्रॉम द फॉर द करेंसी, फॉर दैट दे नीड द डॉलर्स। अब डॉलर्स के लिए दो चीज़ें की जाती हैं। एक तो यही है कि या तो आप अपने एग्जिस्टिंग जो एसेट्स हैं वो बेच दें और उनके बदले में डॉलर लेते हैं, या फिर यह है कि आप जो टी बॉन्ड यील्ड्स हैं, टी बॉन्ड्स हैं, उनको मार्केट की तरफ फ्लोट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी आपने अक्सर सुना होगा, यूरो बॉन्ड जो है वो रिलीज़ किए जा रहे हैं। अब जैसे जैसे इकॉनमी टर्मोइल होता है, तो वैसे वैसे जो है ना, यूरो बॉन्ड के ऊपर आपको रेट बढ़ाना पड़ता है। अब 2 दफ़ा हुआ है जापानीज़ बॉन्ड का ऑक्शन। अब जो लॉन्ग टर्म जापानीज़ बॉन्ड है, द पीपल आर सिंपली नॉट इंटरेस्टेड इन दो, वहाँ पर लोग इन्वेस्ट ही नहीं करना चाह रहे। आप इमेजिन कीजिए कि जापान जैसी बड़ी इकोनॉमी के अंदर, जिसकी एक जीडीपी वाइज एक बहुत बहुत बड़ी और ह्यूज इकोनॉमी है, उसके लिए क्या मुश्किलात हैं। क्योंकि देखिए, जितने आप बड़े हो जाते हैं ना, तो आपको मुश्किल भी उतने ही बड़े लेवल की आती है, और उसके लिए आपको स्टेप्स भी उतने ही बड़े लेने पड़ते हैं। ये तो एक सिंपल सी कहानी, एक सिंपल सा रूल है। तो अब हुआ क्या है कि जी, जापान ने जो अपने बॉन्ड्स जब जब सेल किए हैं, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर हाईली जो है वो लोगों को इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सके हैं। अब जिसकी वजह से क्या होता है कि जापान ने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है यूएस के अंदर इन देयर टी बॉन्ड यील्ड्स, जापान डॉलर्स ख़रीदने के लिए उसको मार्केट के अंदर बेचता है ताकि डॉलर्स अपने पास आ सके और येन को एज अ करेंसी सपोर्ट मिल सके। आपको याद हो कि जनाब जो है ना, येन 152 155 इधर तक भी मार्केट गई हुई। अब दोबारा से क्योंकि उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ किया, असल चीज़ ये था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका इंक्रीज़ नहीं हो रहा था पूरी दुनिया के मुकाबले में, और बल्कि नेगेटिव में, और फिर ज़ीरो पे उन्होंने रखा हुआ है, जिसकी वजह से लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते थे कि इनकी इकॉनमी के अंदर किया जाए, इन्वेस्ट किया जाए। अब जब जापान ने, जब वो यूएस के जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं वो जब आप जापान यूएस के अंदर जो है वो फ्लोट करते हैं, अब क्या होता है कि फ्लो जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं उसकी सप्लाई हो जाती है ज़्यादा,
ठीक हो गया। अब जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो अब आपको उसको बेचने के लिए अमेरिका को क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करके मार्केट के अंदर फ्लोट करने पड़ेंगे। बिलफर्ज अगर 4% के ऊपर एक चीज़ है और आपके पास 1000 यूनिट पड़े हैं, तो आपको उसको बेचने के लिए होता है 4.5 तक का मार्कअप जो है फॉलो करना पड़े, जिसकी वजह से ट्रेजरी बॉन्ड्स के ऊपर जो यील्ड्स हैं वो इंक्रीज होती हैं। और जब इंक्रीज होती हैं उससे सबसे पहले तो क्या होता है कि गोल्ड जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है, कि जैसे से ये चीज़ ऊपर की तरफ आती है तो गोल्ड जो है, क्योंकि नॉन यील्डिंग मेटल है, फिर उसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है वो यही आता है कि आपका जो इंडेक्स होता है उसके अंदर से पैसा निकल जाता है। अब पैसा क्यों निकलता है? अब लोग कहेंगे यार कि जी 4.5% एनुअली सिर्फ दे रहा है, जो ट्रेजरी या टी बॉन्ड यील्ड्स हैं 4.5 के पास हैं, 4 पॉइंट इतने ही हैं। तो जबकि जो हम लोगों ने ये सुना हुआ कि जी जो आपके जो स्टॉक्स हैं और S&P है और ये सारा कुछ है, ये तो 20% से 15% से ग्रो कर जाता है। लेकिन एक्चुअल रियलिटी के अंदर क्या हो रहा है? रियलिटी के अंदर जो बड़े ट्रेडर्स हैं दे न्यू कि बहुत अच्छा भी परफॉर्म किया तो अगले आने वाले सालों के अंदर S&P हो गया, नैस्डैक हो गया, ये सारे मैक्सिमम 3% के साथ रिटर्न देंगे, इससे ऊपर रिटर्न नहीं देंगे। ये बात तय है। अगर आप किसी बड़े इन्वेस्टर के साथ बैठे हो, इन्वेस्टर हाउस के किसी कैलकुलेशन को देखें, उसकी वजह एक डिफरेंट है, वो मैं इंशाल्लाह किसी और उसके अंदर करूँगा कि एक एनवीडिया इतने ट्रिलियन कंपनी है, उस ट्रिलियन को अगर आपको 10% के हिसाब से भी अगर ग्रो करना है तो अगले 15 साल के अंदर आप कहते हैं कि जी ये इट शुड बी 150% ग्रोथ आ जाएगी। 150% ग्रोथ के लिए आपको कैश फ्लो कितना चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, ये एक डिफरेंट बॉल गेम है। तो उसको मैं डिस्कस करूँगा, जिसकी वजह से इस किस्म के जो प्रेशर्स हैं उसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जी आपको ये चीज़ है कि S&P वगैरह 3% के हिसाब से ग्रो करेगा। तो जो S&P का जितना पैसा है, आपको बताता चलूँ, वो निकल के 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स के अंदर आएगा। उसकी वजह से गोल्ड के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। मैंने आपको पिछले दिनों वीडियो बनाई थी कि जी चाइना जो है वो भी यही कुछ ही कर रहा था। चाइना अब ट्रेड, क्योंकि जब चाइना ट्रेड वॉर के अंदर इन्वॉल्व था तो फिर ट्रंप ने जनाब सस्पेंड कर दी और आपकी जो टैरिफ लगना था वो सस्पेंड कर दिया। तो फिर उसकी वजह से चाइना ने अपने जो ट्रेजरी बॉन्ड्स थे वो यूएस के वो बेचना बंद कर दिए, क्योंकि जो चाइना के पास तकरीबन 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स के जो हैं वो ट्रेजरी बॉन्ड्स थे, और वो करते कराते आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 900 के करीब जो है ना वो आ चुके हैं। तो मज़ीद अगर उसको अब नीचे लेके जाते जाएंगे तो दे हैव अप एन एम्पल गेम के, जिसकी वजह से वो चीज़ होती है। तो इस तरह से जापान की इकॉनमी और चाइनीज़ इकॉनमी आपकी जो यूएस है उसकी इकॉनमी को डैमेज करती हैं, और टी बॉन्ड की जो है ना वो होती है। ये उन लोगों के लिए जो कि रियल ट्रेडिंग को समझ जाते हैं कि जैसे मार्केट काम कैसे करती है। आपको सिर्फ नज़र आ रहा है जी गोल्ड, भाई गोल्ड एक नॉन यील्डिंग मेटल है, गोल्ड क्यों खरीदा जा रहा है? हम ये समझ रहे हैं कि जी रिटेलर्स अपने पास खरीद के रख रहे हैं या बैंक्स अपने पास खरीद के रख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज़ एन इंट्रा डे टर्नओवर जो कि आपको क्रिएट करना है। क्यों? क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है, बहुत सारे लोग हैं, आपके हेज फंड्स हैं, सारा कुछ है, उन्होंने मार्केट से पैसा उठाया हुआ, उन्होंने प्रॉफिट बना के देना है। तो खाली गोल्ड इकट्ठा करने से पैसा नहीं बनेगा, और हर कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहा होता, और ट्रेडिंग अगर कर भी रहा होता है तो वो अगले पूरे साल के लिए 6 महीने के लिए पैसा ब्लॉक रखते हैं। तो इस तरीके से नहीं होता कि जनाब जो है ना जल्द से जल्द डेली के हिसाब से जिस तरह हम लोग इंट्राडे करते हैं उस तरीके से ट्रेड हो रही होती है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है जो कि आपको समझ आना चाहिए कि जी क्या वजह है कि जी गोल्ड और सिल्वर के ऊपर प्रेशर आ रहा है। अब गोल्ड कल क्या हो सकता है? सिंपल सी बात है, 33,112 इधर का आप एसएल लगाइए और सेल कीजिए 33,56 शुड बी द TP1, 32,56 नीचे सेलिंग की साइड के ऊपर। और ये जो 85 से लेके 91 की जो सपोर्ट है ये टूटनी चाहिए, ये टूटनी चाहिए। इसी तरह सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर भी मैंने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बोला था कि जी 32.82 तक दोबारा आ सकती है मार्केट, वहाँ तक तो नहीं आई, लेकिन ये कि मज़ीद दोबारा से अब वही है 33.15 का ही 18 का एसएल कर लीजिए, वो आप कीजिए, और दोबारा से मार्केट जो है 32.52 तक जो है बड़े आराम से आपको कल लेके जा सकती। कल जीडीपी का डाटा है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा हो गया। जीडीपी का जो डाटा है वो अब जो मार्केट चल रही है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गया। बेसिकली ट्रंप को ये सारे चैलेंजेस पता हैं।
ट्रंप इसीलिए इन चैलेंजेस को कैसे एड्रेस कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, आई नो एवरीथिंग। मैं इंशाल्लाह आपको वक्तन वक्तन जो अपनी जो वीडियोस है उसके अंदर फंडामेंटल्स को कवर करता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा। दूसरी बात यह है कि भाई मैं जो है ना म्यूज़िकल चेयर नहीं खेलता मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, ग्रुप के अंदर कोई सिचुएशन बनती है तो मैं ज़रूर बता देता हूँ, बाय सेल दोनों तो ट्रेड लगवा देते हैं। अभी चूँकि इस तनाजुर को मैं देख रहा हूँ, आज भी जो है वो जो बैंक ऑफ जापान है उसकी जो ट्रेजरी बॉन्ड की जो सेल है वो फ्लॉप हुई है। दे वांटेड कि 44 बिलियन तक डॉलर्स तक के जो हैं वो फंड्स जनरेट हो जाएं, लेकिन वो नहीं हो सके। तो उसकी वजह से आई थिंक कि जो है वो गोल्ड सिल्वर शुड रिमेन इन प्रेशर। अंदर खाते मार्केट है, मार्केट आपको किसी टाइम भी गलत साबित कर सकती है। दैट इज़ समथिंग विच यू हैव टू बी रेडी फॉर। और उस रेडी के लिए हमारे पास एसएल मौजूद है। ऑयल है, ऑयल आपको 62.5 के ऊपर का आप एसएल लगाइए, इंशाल्लाह सेलिंग कीजिए। मार्केट को टूटना चाहिए, मार्केट को टूटना चाहिए। $60 की जो एक सपोर्ट है वो टूटनी चाहिए और नीचे के लेवल्स आने चाहिए। बेसिकली साइडवेज मार्केट चल रही है, मार्केट अपने आप को पोजीशन कर रही है। अभी बहुत से मरहले बाकी हैं आने वाले दिनों के अंदर जिसमें मार्केट का रिजल्ट काफ़ी ऊपर नीचे हो सकता है। अभी एनवीडिया की भी जो है वो आज अर्निंग्स थी। एनवीडिया को इंशाल्लाह किसी दिन पूरी डिटेल के अंदर कवर करूँगा कि एनवीडिया के स्टॉक्स का एज अ स्टॉक, देखिए एज अ प्रोजेक्ट इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन एज अ स्टॉक प्राइस, एज अ मनी फ्लो, एज अ मार्केट कैप उसका क्या जो है वो मुस्तकबिल है और उससे जो US30 वगैरह या जो नैस्डैक है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है। नैस्डैक कल थोड़ा सा मुझे बुलिश नज़र आ रहा है और लेकिन यही बात है कि जो US30 है वो बेरिश नज़र आ रहा है। बहुत कम दिन होते हैं ऐसे कि मुख्तलिफ इंडेक्सेस जो है मुख्तलिफ डायरेक्शन के अंदर मूव करें। बहरहाल कल का एक दिन ऐसा हो सकता है। ठीक हो गया जी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि जो लोग रियल ट्रेडिंग की तरफ ध्यान देना चाहते हैं, देखिए ये तमाशे गिमिकरी बहुत चल रही है, लेकिन ट्रेडिंग एक लर्निंग कॉन्टीन्यूस लर्निंग प्रोसेस है। उस प्रोसेस का अगर आप हिस्सा बनेंगे तभी आप इस फील्ड के अंदर लंबे अरसे तक टिक पाएंगे और लंबे अरसे टिके बगैर इस फील्ड के अंदर प्रॉफिट कमाना इम्पॉसिबल है। अगर कोई शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर आ रहा है कि जी मैं ट्राई करके देखता हूँ, 5-10 हज़ार $20,000 डालेंगे, देख लेंगे, निकल आए ना निकले, तो दे आर ऑलवेज गोइंग टू लूज़। लर्निंग के ऊपर फोकस करें, लर्निंग इज़ ऑलवेज द की। थैंक यू वेरी मच।